हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 2 अगस्त 2021 को कक्षा 6 में गणित विषय का गृह कार्य आया है। पाठ चल रहा था, पहला पाठ था अपनी संख्याओं की जानकारी। उसमें अपन ने भारतीय संख्यांकन पद्धति को पढ़ा था और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को भी पढ़ा था। आज उन दोनों के मिले हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करना है। आपने पहले वाले दोनों वीडियो सही तरीके से देखे होंगे तो आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं वो सीखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखी जाती हैं वो भी सीखा होगा। पहले वाली सारणियों को काम में लेकर के ही हम आज इन संख्याओं को लिखेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हो, जैसे मैं इसका आंसर बता दूँ आप लिख लोगे, लेकिन वो 1 मिनट का काम हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरा निवेदन है कि ये 5 या 10 मिनट का जो भी वीडियो बने इसको पूरा गौर से सुनें और देखें, ताकि आप खुद लिखना सीख जाएं। फिर प्रश्न घुमा के आ जाएगा तो कब तक आप नकल करते रहेंगे, कब तक आप टिप करके लिखते रहेंगे, तो ऐसा सही नहीं लगता है। तो आप सीख जाएं ना तो वो अच्छी बात है, ताकि किसी भी संख्या को किसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछे ना तो आपको वो संख्या तुरंत लिखनी आनी चाहिए, ताकि आप कहीं पर भी अटकोगे नहीं बीच में। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना, समझना, उसके बाद में आप आंसर नोट करना। डायरेक्ट उत्तर नहीं बताऊंगा मैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लिखना सीख जाएं, समझना सीख जाएं। पहला क्वेश्चन है, देखिए अपना 1 करोड़। तो इसकी सीधी ट्रिक बता देता हूँ। 1 करोड़ भारतीय पद्धति में आता है। अपन बोलते हैं भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे 1 करोड़ इसी स्थान पे आता है। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, मिलियन। मिलियन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आता है। मिलियन में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 3 अंकों के बाद में कॉमा आता है। फिर क्या आता है, 1000, 10,000 और 100,000, फिर 3 अंकों के बाद में आता है। फिर तीसरा जो अंक आता है ना वो आता है मिलियन। तो इस स्थान पे आएगा मिलियन। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक बताऊंगा, जो सभी संख्याओं को लिखने में आपकी मदद करेगी। इस ट्रिक को आप सीख जाएंगे तो फिर प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। पहला लिखना है अपने को 1 करोड़ लिखना है। तो 1 करोड़ कैसे लिखते हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखते हैं। दाईं साइड से लिखना है, गिनना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक है, कोमा कैसे लगाते हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में, पहले 3 अंकों के बाद में कोमा लगाते हैं, 1 2 3 हो गए। फिर 2 अंकों के बाद में कोमा लगाते हैं, फिर 2 अंकों के बाद में कोमा लगाते हैं। पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ हो गया। अब ये पूछ रहा है कि 1 करोड़ में मिलियन कितने होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें उत्तर तो 10 आएगा। वो तो आप लिख के कहीं से भी देख करके लिख लोगे, लेकिन समझना है कि कैसे आते हैं। फिर आपको 2 करोड़ में पूछ लेंगे या 2.5 करोड़ में पूछेगा तो फिर हम अटक जाते हैं। तो अब मिलियन लिखना है अपने को, मिलियन कहाँ आता है वो देखना है। अब इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं, मिलियन कहाँ आता है देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति बोल रहे हैं। भारतीय संख्यांकन पद्धति में 2 अंकों को छोड़ के कोमा लगाया था, अपने 3 को छोड़ के कोमा लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, अभी इसमें 100,000 और जोड़ना है। ठीक है, अब कोमा यहाँ लगेगा, 100,000 हो गई। अब इसके बाद में आता है मिलियन, तो यहाँ इसके बाद में आता है मिलियन। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला कॉलम, ये हो गया हज़ार वाला कॉलम। हज़ार के 3 भाग हैं, 1000, 10,000 और 100,000। इसके बाद में आता है मिलियन। अब ध्यान रखना है अपने को। अब ट्रिक ये है कि ये तो है करोड़ वाला और ये है मिलियन वाला। अब ये पूछ रहा है कि 1 करोड़ में मिलियन कितने होते हैं। तो अब इसमें आप नीचे बिंदु गिनना, 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं। तो आपको ट्रिक ये है कि ऊपर वाले में से 6 बिंदु हटा दो डायरेक्ट। यहाँ पे 3 बिंदु तो ये हटा दी और 3 बिंदु ये हटा दी। अब कितने बच गए बताओ, ये अकेला 10 बच गया ना। इसका मतलब इसमें उत्तर कितना आएगा, इसमें उत्तर आ गया 10। ये मैंने नकल नहीं करवाई आपको, डायरेक्ट आपको लिखना सिखाया है। तो 10 मिलियन हो गया। ये कितना हो गया, 10 मिलियन। ये नोट कर लीजिए, इसका उत्तर 10 मिलियन। ओके, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हल करेंगे अपन, ताकि आप लिखना सीख जाओ। फिर वो कितना भी आए तो उसमें आपको हर बार नकल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 बिलियन में लाख कितने होते हैं। 5 बिलियन में लाख कितने हो गए होते हैं। तो अपनी समस्या ये आ रही कि अपन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है वो लिखना नहीं आ रही। आपने पहले वाली वीडियो में देख लिया था वो,
बिलियन कैसे लिखते हैं? बिलियन लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति लिखनी है अपने को। देखना, इकाई, सॉरी अभी देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 3 अंकों के बाद में कॉमा लगेगा, 1000, 10,000, 100,000, फिर 3 के बाद में कॉमा लगेगा। अब मिलियन का कॉलम आएगा, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ठीक है। अब इसके बाद में आता है बिलियन। अब कितना बिलियन बोल रहा है? 5 बिलियन, तो यहाँ 5 लिख दिया, एक होता तो एक लिखते, 2 होता तो 2, 3 होते तो 3, इसी प्रकार से लिखते। अब ये पूछ रहा है लाख कितने होते हैं, लाख कितने होते हैं। अब अपने को 1 लाख लिखना है, 1-1 लाख के कितने नोट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 बिलियन में 1-1 लाख के कितने नोट होते हैं, ऐसे मान लीजिए अपने। जैसे 100 रुपये हों, 100 रुपये में पूछे कि 10-10 के कितने नोट होते हैं भाई, 10-10 रुपये के, तो 10 नोट होते हैं। इसी प्रकार से ये 5 बिलियन है, इसमें 1-1 लाख के कितने नोट होंगे, तो अपने को 1 लाख लिखना है। नीचे देखो कैसे लिखेंगे, 1 लाख के 5 बिंदु आती हैं वैसे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 1 लाख हो गया, 1 के 5 बिंदु लगाने से 1 लाख बन जाता है। जैसे देख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख हो गया 1 लाख। अब कितने लाख होंगे इसमें, 5 सिर्फ ये 5 बिंदु किससे काटेंगे, 3 तो ये रही और 2 बिंदु ये रही, काट दी अपन ने ये इधर वाली 5 बिंदु पूरी। अब कितनी बच गई, 1, 2, 3, 4 बिंदु बच गई, तो 4 बिंदु, 5 के 4 बिंदु लगा देंगे यहाँ पे, 5 के 4 बिंदु लगा देंगे, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया 50,000। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैं डायरेक्ट 50,000 उत्तर बताता आपको, तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से ये हल हुआ है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसका 50,000 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है अपने को। तो सही स्थानों पे ये है 73,75,307, तो ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में है। तो इसको कैसे नोट करेंगे अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 10 लाख क्यों बोला मैंने, क्योंकि 73 लाख है, 2 शब्दों में है। अब जहाँ पे 73 लाख है ना, तो ये 73 लाख, तो लास्ट के 2 अंकों के बीच में 73 लिख दिए। फिर इसके बाद में कितना है, 75,000, 1000 में है, तो ये हो गए 75,000। लास्ट में 307 है, तो ये 307। साफ तरीके से लिख देते हैं इसको, डायरेक्ट भी लिखा जाएगा, कोई वो नहीं आएगा इसमें। ये लिख लीजिए आप, 73 लाख, 75,000 और 307। ऐसे पढ़ के देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, तो 73 लाख 75,307, ये कॉमा लगा लीजिए इस प्रकार से। तो कर लीजिए आप नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है अपने को। 9 करोड़ 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख और 41 है, 41। तो ऐसी संख्याएं जब भी लिखी जाती हैं तो इनमें कहाँ जीरो लगेगा, कहाँ जीरो नहीं लगेगा, इसमें गलती होने के चांस रहते हैं अपने। तो इसमें को वो अपने को इकाई दहाई बोलना आना चाहिए। देखना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, नकल कराने का बिल्कुल प्रयास नहीं करूँगा मैं। इक्का, ये देख लीजिए आप, इकाई, सॉरी लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, चलो मैं जीरो लिख देता हूँ, निशान लगा देता हूँ। इकाई, दहाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब ये बिंदु मैंने क्यों लगाई हैं, ये इसलिए लगाई हैं, इनके ऊपर आप नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे इकाई लिख लो, यहाँ पे दहाई, यहाँ पे सैकड़ा, यहाँ पे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ लिख लीजिए, ताकि मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे जगह जूम होती है बार बार। तो अब इसमें पूछ रहा है, देखो 9 करोड़, तो करोड़ कहाँ बोला था अपन ने, इस अंक के लास्ट वाले अंक पे करोड़ बोला, तो यहाँ पे तो लिख दिया अपन ने 9, ठीक है। इसके बाद में 5 लाख है, 5 लाख, तो लाख कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ से गिनेंगे, देखिए गिनना आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यहाँ आ रहा है 5, ठीक है, 5 लिख दिया आपने। इसके बाद में है 41, 41 कहाँ आएगा, तो 41 तो शुरू में ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 लिखेंगे और यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब अपने पास जगह बच गई, देखो कहाँ बच गई, एक तो ये वाला जीरो बच गया, ये इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, और ये जीरो बच गया, ठीक है। इसलिए अपन ने वो बिंदु ऊपर लगाई थी,
ताकि अपन उसको कोई भी जीरो मिस नहीं हो जाए। अब ये पूछ रहा है 9,05,41,41। अब अंक का कॉमा कैसे लगाएंगे, यहाँ पे एक तो कॉमा यहाँ लग जाएगा और फिर भारतीय संख्यांकन पद्धति है तो 2 अंकों के बाद में कॉमा लग जाता है, फिर ये लो जी है। ठीक है, अब 9,05,41,41 हो गए। आप नोट कर लीजिए इसको। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है ज़रूर, लेकिन आप फिर इन संख्याओं को लिखना सीख जाएंगे। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ क्योंकि नीचे वाली संख्या दिख नहीं रही है, इससे नीचे वाली संख्या दिख जाएगी अब आपने वो। संख्या रेखा है 38,457 अर्थात 38,457 का प्रसार रूप लिखना है अपने को। प्रसारित रूप कैसे लिखना है, तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक याद रखना आप सही तरीके से कि सबसे पहले 3 लिखो आप, क्योंकि अपने को बाईं साइड से लिखना है। 3 लिख दिया, 3 के बाद में गुणा का चिन्ह लगाना है और कितने अंक हैं गिनो, 8 4 5 7, 4 अंक हो गए ना, तो 4 बिंदु लगाने एक के, 1 2 3 4 हो गया पहला काम। इसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाना है, इस संख्या को जोड़ना है, ये लीजिए। ठीक है, इसके बाद में किसका नंबर आएगा, अब की बार आएगा 8 का नंबर। अब 8 के दाईं साइड में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, 4 5 7 3 अंक है ना, तो गुणा का चिन्ह लगा करके 1 के 3 बिंदु लगा देंगे, ये लीजिए। फिर इसके बाद में दोबारा से प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब की बार किसका नंबर आएगा, 4 का नंबर आएगा। अब की बार किसका नंबर आएगा, 4 का नंबर आएगा, ये लो। 4 को फिर गुणा का चिन्ह कितने अंक लगाएंगे बताओ आप अपने हिसाब से। 4 की दाईं साइड में कितने अंक है, 5 और 7 2 अंक है, तो 2 बिंदु लगाएंगे, 1 के 2 बिंदु लगाएंगे, हो गया। इसके बाद में किसका नंबर आएगा, अब की बार फिर प्लस का चिन्ह तो लगाना ही है उस संख्या को लिखने के बाद में। अब की बार नंबर आएगा अपना 5 का, ये लीजिए 5 का नंबर आ गया। 5 के गुणा के चिन्ह कितने लगाएंगे बताओ, 7 एक ही अंक है, तो 1 के 1 बिंदु लगा दी, फिर प्लस का चिन्ह आ गया। फिर किसका नंबर आएगा, अब की बार 7 का नंबर आएगा। 7 गुणा 1 बराबर 7 हो गई। इस प्रकार से इस संख्या को अपन ने लिख लिया। ये संख्या प्रसारित रूप में लिखी गई, 3 गुणा 10,000, फिर 8 गुणा 1,000, और फिर 4 गुणा 100, और फिर 5 गुणा 10 और 7 गुणा 1। आप इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से ये थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर बन गया है, इसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये था कि आपको ज़रूर समझ में आए। वो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप इस प्रकार से अपने 5 क्वेश्चन अपने अभ्यास अपनी तरफ से भी करें ताकि आप आसानी से इनको समझ पाएँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको लंबा वीडियो पसंद नहीं है तो 1 मिनट 2 मिनट वाले में भी अपन उत्तर कर लेंगे। तो आपको जैसा ही पसंद आई आप ज़रूर हमें बताना, ताकि हम आगे वाली वीडियो बनाएंगे तो आपकी बात को ज़रूर ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।